नमस्कार दोस्तों, देखिए हम जूनियर एडेट शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जान लेते हैं और सबसे पहले आपकी कमेंट्स को लेकर हम बात करते हैं। आप सब बोल रहे हो कि कमेंट्स के बारे में, डाटा के बारे में पता है या नहीं पता। तो गुणांक को लेकर मैं आपको बता दूं, उस टाइम 42,066 कैंडिडेट थे उस टाइम से, और अब तक बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं कम हो चुके हैं। इस बात को आप ध्यान कर लीजिए। एक कमेंट और आया था कि चाहे 4,000 सीटें क्यों ना हो जाए फिर भी गुणांक इतना ही जाएगा। तो भाई साहब, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आपको बताऊं कि कुछ आंकड़े भी होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि गुणांक कितना जाने वाला है। अब आप बोलोगे कमेंट में कि भाई वो आंकड़े हमें भी बता दो। तो देखिए, आंकड़ों की अगर हम बात करें, आप खुद देख सकते हो कि CGL 2021, 22, 23 तीनों निबट चुके हैं। ठीक है, इसके बाद CHSL भी आपका निबट चुका है, MTSB भी आपका निबट चुका है। ऐसा तो नहीं है कि CHSL CGL में आपकी ग्रेड पे, अच्छी खासी ग्रेड पे की जॉब ना हो। ग्रेड पे की जॉब है ना। NTPC आपका निबट चुका है, उसमें भी भाई 4200-4600 ग्रेड पे की वैकेंसी थी। NVS निबट चुका है, KVS निबट चुका है, DPLSP निबट चुका है, UP TGT PGT निबट चुका है, दरोगा भर्ती निबट चुका। तो भाई जो लोग वहां सिलेक्ट हो चुके हैं वो क्यों आएंगे, आप बताइए। कि इतनी बड़ी वैकेंसी तो नहीं है, ये इतना बड़ा पद तो नहीं है जूनियर एडेट का जो सब छोड़ के इसी में आएंगे। ठीक है, इतना खास पद भी नहीं है। ओके, हर वैकेंसी का, हर जो है सिस्टम का अपना अपना ग्रेड पे होता है। तो इतना बड़ा ग्रेड पे नहीं है जितना कि सब इसी के लिए आएंगे। ठीक है, जो जहाँ सेटल हो चुका है वहाँ सेटल हो चुका है। 100 में से कम से 70% लोग नहीं आने वाले, 30% लोग आएंगे जो इससे नीचे वाले ग्रेड पे पर जो सिलेक्ट हो चुके हैं। जैसे आपकी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती है आपकी, ठीक है, और भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो है आ सकते हैं। ओके, और बाकी के गुणांक के लेकर अगर मैं बात करूं तो गुणांक तो देखिए भाई साहब 30-70 से नीचे ही जाने वाला है दोस्तों। गुणांक इतना नहीं जाने वाला आपका। हिंदी का गुणांक मान सकते हैं कि 70 से ऊपर जा सकता है, लेकिन उस कंडीशन में, क्योंकि भाई हिंदी ईजी है, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हर कोई हिंदी में नंबर ज़्यादा लेकर आता है। अब इस बात पर भी कमेंट करेंगे भाई हिंदी का पेपर देखा आपने? हाँ, मैंने देखा, हिंदी का पेपर देखा, इजी था। ठीक है, अगर हिंदी वाले कह रहे हैं तो आप मैथ एंड साइंस का पेपर देख लो, सबसे ज़्यादा टफ पेपर वही गया है। तो उसका गुणांक तो भाई नीचे जाना ही जाना है। इंग्लिश का गुणांक जो है इसका एवरेज ही रहेगा, वही 70 के आसपास ही रहने वाला है। SST भी आपका स्कोरिंग है, संस्कृत भी आपका जो है थोड़ा बहुत कम है, हालांकि संस्कृत में सीटें कम हैं दोस्तों। मैथ एंड साइंस में आपकी 500 से प्लस आपकी सीटें हैं मैथ एंड साइंस में। ठीक है, बाकी का डाटा भी दे करके मिल जाएगा। अब देखिए, मुद्दे की बात पर आते हैं। कल जो है मीटिंग हुई थी, कल मीटिंग नहीं हुई थी, साथीगण वगैरह जो अधिकारियों से मिले थे। तो आपका जो पत्र पर जो आपके हस्ताक्षर होने थे इस भर्ती के प्रस्ताव पर, जो भी हैं इस पर कागजों पर जो हस्ताक्षर होने थे, वो जो है कल नहीं हो पाए। अधिकारियों ने साफ साफ उसे डिले कर दिया। पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं, नवंबर की कह रहे हैं कि नवंबर में हम उसे लेकर जाएंगे। अब बताइए, इतना टाइम हो चुका, अब डिले करने का क्या रीज़न है, समझ में नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में जो भर्ती जो है दिक्कत क्या कर रही थी कि सीटों की संख्या जो है आरक्षण वाइज जो है नहीं पता थी। उन्हें ये लग रहा था कि विज्ञापन वार जो है भर्ती को कंप्लीट कराया जाए या फिर आरक्षण वार भर्ती को कंप्लीट कराया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी किसी को नहीं पता था। ठीक है, अब पता नहीं अधिकारीगण जाने क्या चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। नवंबर की कह रहे हैं कि नवंबर में आपकी भर्ती अब लेकर जाना चाहते हैं। हालांकि ये भर्ती पूरी होगी, ये पूरी होने से कोई भर्ती रोक नहीं सकता। डिले कर सकते हैं लेकिन रोक कोई नहीं सकता। डिले का नुकसान ये है कि मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है कैंडिडेट, आपका एज के हिसाब से भी डिस्टर्ब हो रहा है, एज भी बढ़ती जा रही है। आप लगा लीजिए 2021 से 24 तक। ठीक है, जिनका जो क्वालिफाई कर सकते थे, मिनिमम जो एज क्राइटेरिया रखा जाता है 30 साल का, अगर बहुत सारे कैंडिडेट तो वो भी पार कर गए होंगे अदर वैकेंसी में। DSSB में अगर आप जाओगे तो वहाँ तो मिनिमम आपका 30 है एज, है ना। तो ये भी मैटर करता है एज का। अब ऐसे में किस पर गुस्सा निकाला जाए, किससे कहा जाए कि आप एज के लिए तो आप ये करते हुए एज का क्राइटेरिया रख दे, लेकिन वैकेंसी आप सालों में पूरी कराते हुए, एक वैकेंसी 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे पूरी होती है। ठीक है, अब जितने भी कैंडिडेट हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, पेशेंस रखिए। मैं डीमोटिवेट नहीं करूँगा बाकी चैनलों के मुकाबले कि ऐसा हो गया नहीं, मैं मोटिवेट ही करूँगा कि इतना अपने पेशेंस का आप थोड़ा और रखिए।
ठीक है, वो होता है ना कि जब इंसान 50 सीढ़ी चढ़ता है तो लास्ट की 10 सीढ़ी जो है तो कहता है अरे यार 10 ही बची है, अब छोड़ो यार। लेकिन वो नहीं देखता कि 10 भी थोड़ा प्रयास वगैरह कर ले तो है पूरा ही टारगेट हो जाए। तो वो चीज़ आपको वो फीलिंग भी रखनी है। बाकी की कट ऑफ को लेकर हमने वीडियो बना दी है। कट ऑफ को लेकर आपको डाउट है तो डाउट रहे, ठीक है, लेकिन कट ऑफ आपका 70 से नीचे ही जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हाँ, एक कमेंट और आया था कि मैं भी इस भर्ती से जुड़ा हुआ हूँ क्या। जी हाँ, मैं भी आप ही की तरह एक कैंडिडेट हूँ इस भर्ती का, जूनियर एडिट भर्ती का। मेरा भी पेपर क्वालिफाइड है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो थी आज की। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके हमें बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।